सॉफ्टवेयर वाला 10,000 तक भी पर डे कमा सकते हैं। बेटर देन जॉब के आप 2,000 डेली का कमाते हैं, आप डेली बादशाह बनते हैं। देखिए जॉब वाला अर्निंग करके सैलरी लेके एक दिन बादशाह बनता है और 20 दिन के बाद उसकी हालत वही होती है कि उसको कोई कर्ज दे तो उसका घर चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद अपना मुकद्दर तलाश कर। आज मैं मौजूद हूँ हाल रोड पर मोबाइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पे, जहाँ पर न सिर्फ सैकड़ों बल्कि हज़ारों तलबा ने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा और आज ना सिर्फ वो अपनी अच्छी शॉप बना के बैठे हुए हैं बल्कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अपनी जो है वो अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो हमारे साथ जो इस इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं, CEO हैं, वो मौजूद हैं। उनसे जो इस एजुकेशन की मज़ीद डिटेल है वो जानते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने पाक व्लॉगर्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। मेरे ट्रेनिंग सेंटर तशरीफ़ लाने का थैंक यू सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आपने ये इंस्टीट्यूट कब से स्टार्ट किया हुआ है? इंस्टीट्यूट एक्चुअली जब मैं चाइना जा रहा था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो फिर आपको पता है कुछ कोरोना का सीज़न आ गया, तो मैं ऑलरेडी इस फील्ड से तो वाबस्ता था। लेकिन ये अवेयरनेस मुझे वहाँ से आई, तो फिर बाकायदा मैंने वहाँ से कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली कि मैं इसको अगर पाकिस्तान में शुरू करूँ तो किस तरह कर सकता हूँ। तो फिर 2019 के हाफ में तकरीबन मैंने शुरू किया। वैसे इस फील्ड में मैं 22 साल से हूँ, लेकिन जो मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट को मैं सिखा रहा हूँ, इसमें मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं लाहौर में? लाहौर में। अच्छा सर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? शुरू में रिस्पॉन्स कम था क्योंकि एतमाद जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब जो स्टूडेंट आए फिर उन स्टूडेंट ने आगे दूसरे लोगों को बताया, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भरपूर मेरे पास स्टूडेंट की भरमार है। स्टूडेंट आते हैं, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, तो वो अपने काम सीख कर जा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। और मैं कुछ इलाकों का नाम लेना चाहूँगा जिन इलाकों के लोग बहुत ज़्यादा मुझसे सीख चुके हैं। एक रहीम यार ख़ान है, इसके अलावा तौसा शरीफ है, DG खान है, इसके अलावा खुशाब है, तौसा है, लिल्ला है, इस्लामाबाद से खैर कम है, कोहाट है, कोयटा के बहुत ज़्यादा लोग हैं, KPK से आए हैं, आज तक बलूचिस्तान से 2 लोग आए हैं और लाहौर के मकामी तो हैं ही। बाकी जो लाहौर के करीब है, गुजरांवाला, कसूर हो गया, झेलम हो गया, तो माशाल्लाह यहाँ के भी काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे काम सीख कर गए। ये ज़िक्र करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि अगर इन इलाकों के लोग रब्ता करें और वो मुझसे ये फरमाइश करें कि उनके इलाके का जो लड़का मुझसे सीख के गया, अगर वो उससे रब्ता करना चाहे तो बेफिक्र हो के मुझसे वो नंबर लें, उससे बात करें। अगर वो लड़का उन्हें कहे जी कि मैं लाहौर गया हूँ और मेरा वक्त ज़ाया नहीं और मैं कुछ सीख कर आया हूँ, अर्न कर रहा हूँ, तो फिर वो अपना माइंड बनाए और मेरे पास तशरीफ़ ले आए। मतलब कि आउट ऑफ सिटी से भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उनके जो लोग बाहर बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, वो भी मुझसे रब्ता करते हैं और फिर वो अपने यहाँ के जो रिलेशन वाले हैं पाकिस्तान में, उनको मेरे पास भेजते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो सबसे पहला जो आप प्रोसेस है वो क्या करवाते हैं? सबसे पहले जो है वो हम उसको LCD, जो आजकल सबसे ज़्यादा मसला है कि LCD लाजमी ब्रेक होती है, उसका टच और ग्लास ब्रेक हो जाता है। और बहुत सारे आपको पता है कि शॉपकीपर कहते हैं जी कि हमें अप्रूवल चाहिए, अगर आप अप्रूवल नहीं देंगे तो फिर ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं टूट गया। तो मेरे प्रोफेशनल स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल लिए बगैर काम कर रहे हैं। उसके बाद पैनल फिटिंग आती है और जो भी एक्सटर्नल तमाम सेक्शन है, जैसे उसकी हाउसिंग चेंज करना, बैटरी चेंज करना, ये सारा इसका पहले 8 दिन का काम होता है। 8 दिन के बाद हम जाते हैं सेल फ़ोन के मदरबोर्ड की तरफ। तो मदरबोर्ड की सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो हम मल्टीमीटर से कराते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर के बगैर मदरबोर्ड चेक नहीं हो सकता। उसमें कूल टेस्टिंग होती है जब वो वोल्ट के बगैर होता है, फिर बैटरी के वोल्ट से लेकर मदरबोर्ड के वोल्ट तक ये सारी चेकिंग जो है ये 10 से 12 दिन का प्रोसीजर है। उसके बाद हम फिर आते हैं कि जो कंपोनेंट उसमें ख़राब हैं उनको रिमूव करने का तरीक़ाकार क्या है। तो उसमें हम सबसे पहला जो सेक्शन चूज़ करते हैं, कीपैड से लेकर आईफोन तक कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जिसमें बैटरी सेक्शन ना होता हो। बैटरी सेक्शन के कनेक्टर भी ख़राब हो सकते हैं, उसके इर्द गिर्द लगे हुए वो प्रोटेक्शन सर्किट के पार्ट्स भी हो सकते हैं, हत्ता के IC भी हो सकता है चार्जिंग सेक्शन का। इसी तरह बैटरी सेक्शन के बाद चार्जिंग सेक्शन के तमाम लवाजमात, उनकी स्ट्रिप चेंज करना, IC चेंज करना, फिर आगे सिम जैकेट, उसके मतलब जो है IC उसका प्रोटेक्शन सर्किट, फिर सबसे ज़्यादा सिग्नल सेक्शन के जो फॉल्ट आते हैं उसके अंदर जो 4-5 IC लगे हैं उनको ओपन करना, उनको रीबॉल करना और दोबारा लगाना, और अगर ख़राब है तो रिमूव कर देना। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑडियो सेक्शन, जो 110% ख़राब होता ही होता है, रिंगर माइक या स्पीकर हो।
उसके बाद इसका आईसी है, उसके बाद हम अगले सेक्शन पे जाते हैं तो वो है आज की जदीद टेक्नोलॉजी, वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई के अंदर जो मसले मसाइल आते हैं हत्ता कि आईसी तक वो करवाते हैं। फिर आईसी सेक्शन के अंदर हम मेन पावर आईसी और डिस्प्ले आईसी, ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, ये टोटल कितने मंथ का कोर्स है? ये 35 to 40 डेज़ में इस कोर्स को कवर करवाता हूँ। इसके बाद अगर कोई बंदा समझे कि उसमें कमी पेशी है और उसकी प्रैक्टिस अभी कंप्लीट नहीं हुई तो उसके बाद वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास चाहे तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हत्ता कि 1 माह तक भी लगा सकता है। तो इसमें कोई टाइम का इशू नहीं है और ना कोई एज इफेक्ट है। हर तरह की एज के लोग आकर काम सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट के जो माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि वाकई ही आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि हमसे ये कोर्स करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी शॉप वगैरह ओपन करके बैठ जाएं? ये गारंटी वाला सवाल आपने अच्छा किया। बहुत से स्टूडेंट मुझे कहते हैं गारंटी दें। गारंटी दोनों तरफ से होती है। अगर सिखाने वाला ईमानदार और सिखा रहा और सीखने वाला कुछ ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो या नियत ही लेके ना आया तो फिर उसमें गारंटी तो नहीं होती। ये जो गारंटी का दावा करते हैं ये बहुत बड़ा समुंदर है, वो गलत दावा करते हैं। इसमें गारंटी नहीं, इसमें शौक़ आपका, आपकी जुस्तजू, आपकी लगन आपको कामयाब करती है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, आपके अंदर खुद एतमादी नहीं है तो आप ये काम नहीं सीख सकते। क्योंकि कुरान पाक में भी है कि जो आदमी खुद को बदलता है अल्लाह ताला उसी की मदद फरमाता है। तो यहाँ आने वाला वही कामयाब होगा जो खुद को बदलेगा। अगर वो यहाँ आकर एक सेल फोन के ऊपर गेम्स खेल रहा है, अपना वक्त टाइम पास कर रहा है, घर वालों को भी धोखा दे रहा है, अपने आप को भी धोखा दे रहा है, तो ऐसे आदमी को गारंटी नहीं दी जाती। मतलब कि आपका काम है बताना, सिखाना, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो किस तरह सीखता है और उसका जो शौक का लेवल है वो क्या है। जी बिल्कुल, ये डिपेंड करते ही सीखने वाले के ऊपर है। देखिए यहाँ मेच्योर लोग आते हैं, यहाँ कम से कम जो एज शुरू होती है वो 17 साल से शुरू होती है और फिर 50 से 60 साल के लोग तक मेरे पास आए हैं। और मुख्तलिफ गवर्नमेंट महकमों के लोग भी मुझसे सीखने आते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो। तो अब ऐसे मेच्योर लोग खुद अपने फ्यूचर के ज़िम्मेदार हैं। अगर उन्हें अपने फ्यूचर से लगाओ, वो कहते हैं ना जिसको अपने काम से लगाओ नहीं उसको अपनी ज़िंदगी से नहीं है। तो जो तो अपनी लाइफ से, अपने मुस्तकबिल से प्यार करते हैं वही रिलायबल लोग इस काम को सीख पाते हैं। आपके आइडिया के मुताबिक इस कोर्स को करने के बाद एक जो स्टूडेंट है वो डेली की कितनी अर्निंग कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अगर वो सिर्फ कुछ भी ना करे, 4 से 5 पैनल फिटिंग करे तो आम सुनने वाले भी सुन रहे हैं कि जब वो LCD लगाते हैं तो कम से कम 500, पाकिस्तान की बात करूंगा, अगर दिन में 5 से 6 कर लेते हैं, आप कस्टमर डील कर लेते हैं तो 2200-2500 डेली का ये मैं कम से कम दूंगा एवरेज। आप वो उस जॉब से बेहतर है जो आप 25 से 30 हज़ार की कर रहे हैं। बेटर दैन जॉब के आप 2000 डेली का कमाते हैं, आप डेली बादशाह बनते हैं। देखिए जॉब वाला अर्निंग करके सैलरी लेके एक दिन बादशाह बनता है और 20 दिन के बाद उसकी हालत वही होती है कि उसको कोई कर्ज दे तो उसका घर चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ाना कमाने वाले 2000, 3000, 5000 तक भी कमाते हैं और सॉफ्टवेयर में इससे भी ज़्यादा कमाई है। सॉफ्टवेयर वाला 10,000 तक भी पर डे कमा सकता है और ये बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि अगर कोई नहीं मानता तो उसके अपने सेल फोन तो ख़राब होते होंगे, चाहे वो हार्डवेयर के सिलसिले में हो चाहे सॉफ्टवेयर के से, तो वो अंदाज़ा लगाए कि वो कितने पे करके आता है। यही पेमेंट वो ख़ुद या अपने बच्चों के लिए भी कल का आने वाला मुस्तकबिल वो बना सकते हैं। और सेल फ़ोन की दुनिया टॉप ऑफ द 10 है पूरे वर्ल्ड में। इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। एक्चुअली आज भी जो सेल फ़ोन की अहमियत को नहीं समझ पाया वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। देखिए एक बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान देना पड़े, उसके वालिद या दादा अबू और वो पाकिस्तान से बाहर हो तो वो सेल फ़ोन के ऊपर दी जाती है। अगर किसी का कोई दफना रहे हैं, कोई फौतगी होगी और उसके रिलेशन वाले पाकिस्तान से बाहर हैं तो उनको वीडियो कॉल के ज़रिए दिखाया जाता है जी कि ये उसकी आखिरी रसूमात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये माँ की गोद से लेकर कब्र तक ये इसकी ज़रूरत से इनकार नहीं है। आपका सेल फ़ोन ख़राब हो जाए तो आप एक वक्त का खाना तो छोड़ सकते हैं लेकिन उसके बग़ैर आप वक्त नहीं गुजार सकते। तो खुदारा सेल फ़ोन की हैसियत को समझिए, ये दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सफ़े अव्वल की इंडस्ट्री बन चुका है। इसके 35 शाखें हैं, किसी भी शाख से जुड़ जाएं अल्हम्दुलिल्लाह आप बरसरे रोज़गार होंगे। आपकी FA की सनत, BA की सनत, मैट्रिक की सनत तो ज़मानत नहीं है, वो तो आपकी तालीम है जो होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन वो ज़मानत नहीं है कि आप अर्निंग कर सकें या आप कमा सकें। लेकिन आप इस फील्ड में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप अर्निंग करेंगे और कमाएंगे। अल्लाह के भरोसे पे आप आएँ और मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा, आपको सिखाऊँगा पूरे दावे के साथ। अच्छा, अब जो स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि अगर हम इंटरेस्टेड हैं, इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इसके टोटल एक्सपेंसेस क्या होंगे, और जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस है आपका?
जो लोग तो मकामी हैं और जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए तो मेरे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ में उनको मैट्रेस दिया जाएगा, वाईफाई दिया जाएगा, और मोड़ समनाबाद की बेहतरीन लोकेशन पे एक बिल्डिंग है अल नूर प्लाजे के नाम से, उसमें उन्हें हॉस्टल मिलेगा और सिक्योरिटी गार्ड भी मिलेगा और मज़ीद, और ये 100 रुपीज़ ईच डे के हिसाब से उनसे रेंट वसूल किया जाएगा। और इसमें जब तक एसी नहीं चलता तब तक इलेक्ट्रिसिटी भी उनके लिए फ्री है। अगर 35 डेज़ का कोर्स है तो सीधा सीधा ये 3500 बनता है। आप आ जाएँ ट्रेनिंग सेंटर के एक्सपेंसिव की तरफ, तो इसमें मैंने 3 कैटेगरीज़ रखी हैं। नंबर 1 वो मेरे भाई जो सहब हसीयत और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ीस प्लस एक्सपेंसिव अदा कर सकते हैं, वो पूरी अदा करेंगे। उसके बाद वो लोग जो मीडियम तबका है उनको मैं एक्सपेंसिव तो पूरे लूँगा लेकिन फ़ीस आधी छोड़ दूँगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो इस कोर्स को ले सकते हैं जो रियल एक्सपेंसिव है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रियल एक्सपेंसिव है क्या? सर ये बिल्डिंग का रेंट है, इसके इलेक्ट्रिसिटी के लवाजमात हैं, और इसके अलावा जो मेरा स्टाफ है उसकी सैलरियाँ हैं, ये मेरे रियल एक्सपेंसिव हैं। और जो ये मेरा सामान सुमन मैं आपको देता हूँ काम करने के लिए, बोर्ड, LCDयाँ, और जो मैं टाइम देता हूँ, इसकी फ़ीस मैं नहीं लूँगा। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जनाब। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है ये इस इंस्टीट्यूट की, और कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो? कॉन्टैक्ट तो व्हाट्सएप पे करेंगे। जो लोग आना चाहें, हार रोड लाहौर का बहुत बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, बहुत ये दिल नमा है। आप जब हार रोड पहुंचते हैं तो एक सवाल किसी से पूछें कि ओल्ड पुरानी वकास बिरयानी किधर है। वकास बिरयानी यहाँ बहुत मशहूर है। इस साइड पे आएँ तो इससे पहले क्वेश्चन सेंटर है, यहाँ पर LT शॉप है, नीचे लॉ ट्रेडर, उसके साथ ही कॉर्नर के ऊपर ये सईद सेंटर है, और मेरा बाहर बहुत बड़ा एक बैनर लगा हुआ है। तो 3rd फ्लोर के ऊपर सईद सेंटर, 3rd फ्लोर के ऊपर मोबाइल एजुकेशन नासिर अवान के नाम से ये अदारा है। तो ये सिंपल सा एड्रेस है, आप इस एड्रेस के ऊपर आ सकते हैं। नंबर है मेरा 0335359008 जो कि स्क्रीन पे नुमाया नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, आज हमने आपको कंप्लीट रिव्यू करवा दिया है मोबाइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का, और बाकी A to Z जो है वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा लगा है, और जो तलबा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा अपने एहसन तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छी लगी है वो ये है कि जो स्टूडेंट जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सिर्फ इनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो रेंट वगैरह है वो पे करेंगे, और ऐसे लोग जो कि फ़ी भी पे नहीं कर सकते वो यहाँ पर आकर इनसे रब्ता कर सकते हैं, और जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इनकी जो अपने चार्जेस हैं, अपने लवाजमत है वो पे करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जो ये कोर्स है वो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है, आप इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट नंबर CEO ने बता दिया है, आप उनके साथ व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अटैच हो जाएं और यहाँ पर आकर अपना कोर्स करें। इनके साथ ही मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। इन दी एंड आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आपने पाक व्लॉगर्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक ईजीली पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।